नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल में चुनाव करवाने के लिए केंद्र सरकार ने जारी किए 100 करोड़। हिमाचल प्रदेश में चुनाव करवाने के लिए केंद्र सरकार ने अपने हिस्से की राशि जारी कर दी है। इसके तहत केंद्र ने 100 करोड़ की राशि जारी करने को मंजूरी प्रदान की। केंद्र ने वेतन व लेखा अधिकारी, निर्वाचन कार्यालय, विधायी विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार को इस राशि को जल्द से जल्द हिमाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को जारी करने के लिए कहा। जारी की गई राशि में 10 करोड़ रुपए तैयारियों व मतपत्र को छापने के लिए, लोकसभा व विधानसभा उपचुनाव को करवाने के लिए 78 करोड़, फोटो पहचान पत्र जारी करने के लिए 2 करोड़ और अन्य कार्यों के लिए 10 करोड़ की राशि खर्च की जा सकेगी। सीएम सुक्खू बोले, कंगना रणौत हिमाचल की बेटी, उन पर किसी ने नहीं की आपत्तिजनक टिप्पणी। अपने 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन नादौन विधानसभा क्षेत्र पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान भाजपा के बयानों पर पलटवार किया। मुख्यमंत्री ने 2 टूक शब्दों में कहा कि मंडी से भाजपा प्रत्याशी कंगना रणौत पर किसी ने भी आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कंगना हिमाचल की बेटी हैं और कंगना के पिता कांग्रेस के महासचिव रहे हैं। कंगना पर किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी न तो युवा नेता विक्रमादित्य सिंह ने की और न ही किसी कार्यकर्ता ने की। कंगना की बातों का जवाब हमारे लोग दे रहे हैं। कंगना को सोचना चाहिए कि किसी के बारे में टिप्पणी करते हैं तो दूसरा व्यक्ति जब जवाब देता है तो उससे विचलित नहीं होना चाहिए। ये राजनीति है और राजनीति में इस प्रकार की बातें होती रहती हैं। निर्दलीय विधायकों के इस्तीफा मामले में एचसी का फैसला सुरक्षित, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई। प्रदेश हाईकोर्ट ने निर्दलीय विधायकों के इस्तीफों को मंजूरी न देने से जुड़े मामलों पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। 3 निर्दलीय विधायकों ने उनके इस्तीफे मंजूर न करने के खिलाफ याचिका दायर की। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ के खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई हुई। इस मामले में सभी पक्षकारों की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहस पूरी की गई। कोर्ट ने शिमला से कांग्रेस विधायक हरीश जनार्था द्वारा इस मामले में हस्तक्षेप करने की इजाजत से जुड़े आवेदन को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में निर्दलीय विधायकों और स्पीकर की ओर से बहस सुनने के पश्चात हस्तक्षेप की मांग करने वाले प्रार्थी को सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। वीरभद्र सिंह का बेटा हूं, उंगली टेढ़ी करना भी जानता हूं। हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा प्रत्याशी कंगना रणौत को चुनाव के बाद सराज के स्कूल में पढ़ने की सलाह दी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कंगना को इतिहास की कोई जानकारी नहीं है, इसलिए उसे सराज के सरकारी स्कूल में इतिहास को पढ़ाया जाना चाहिए, शायद तब जाकर उनके इतिहास की जानकारी हो। उन्होंने कहा कि वो स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के बेटे हैं और अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उन्हें उंगली टेढ़ी करनी भी आती है। ये बात उन्होंने मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के गृह क्षेत्र सराज के कियोली धार में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। चंबा भरमौर NH पर दरका पहाड़, मंदिर ध्वस्त। जनजातीय उपमंडल भरमौर में मौसम से मिली राहत के बीच मंगलवार को पहाड़ दरकने लगे। मंगलवार को होली न्याग्राम मार्ग पर मौरी ढांक में बड़ा पहाड़ दरक गया। इसकी जद में आकर सड़क मलबे में दफन हो गई। वहीं सड़क किनारे बनाया गया एक मंदिर भी तहस नहस हो गया। सड़क बंद होने से क्षेत्र की ग्राम पंचायत न्यांगरा, बजोल और ग्रोंडा का संपर्क भी होली तहसील मुख्यालय से कट गया है। CCTNS रैंकिंग में बद्दी पुलिस जिला नंबर 1। केंद्र सरकार द्वारा लागू क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्किंग सिस्टम की रैंकिंग में इस बार जिला सोलन के अंतर्गत पुलिस जिला बद्दी ने पहला स्थान झटका। इससे पहले बिलासपुर जिले के नाम ये उपलब्धि थी, लेकिन इस बार की तिमाही रिपोर्ट में भी बिलासपुर जिला पूरे हिमाचल प्रदेश में दूसरे स्थान पर रहा। सभी पुलिस थानों में दर्ज आपराधिक मामलों का अब डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध है। अधिकृत अधिकारी व कर्मी कहीं भी बैठे ऑनलाइन चेक कर महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि हर 3 माह के बाद SERB शिमला की ओर से CCTNS की समीक्षा के बाद जिलों की रैंकिंग रिपोर्ट जारी की जाती है। 12वीं कक्षा में फेल होने पर छात्र ने उठाया खौफनाक कदम, परिजनों के उड़े होश।
सिरमौर जिला के उपमंडल पांवटा साहिब के सूरजपुर में एक छात्र ने 12वीं कक्षा में फेल होने पर घर जाकर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार 18 वर्षीय रोहित पुत्र फूल सिंह निवासी चासी सुरला तहसील नाहन अपने माता पिता के साथ सूरजपुर में रहता था। रोहित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पुरुवाला में 12वीं कक्षा में पढ़ता था और इस बार 12वीं कक्षा के पेपर दिए थे। बताया जा रहा है कि सोमवार शाम को 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित हुआ, जिसमें रोहित फेल हो गया। इसके बाद से वो तनाव में था। मंगलवार दोपहर के समय रोहित अपने कमरे में गया और फंदा लगा लिया। थोड़ी देर बाद जब परिजन कमरे में गए तो रोहित को फंदे पर लटका देखा। उनके होश उड़ गए। परिजनों ने तुरंत उसे फंदे से उतारकर सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नेगी का आरोप, निष्पक्ष काम नहीं कर रहा निर्वाचन विभाग। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने निर्वाचन विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इशारों पर चुनाव आयोग हिमाचल सरकार के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। चुनाव आयोग का काम निष्पक्ष नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने निर्वाचन विभाग को उन कार्यों की लिस्ट भेजी जो इस सीजन में ही पूरे हो सकते हैं, लेकिन निर्वाचन विभाग इन्हें पूरा करने की अनुमति प्रदान नहीं कर रहा है। लोकसभा चुनाव 2024, कांग्रेस ने कांगड़ा से आनंद शर्मा व हमीरपुर से सतपाल रायजादा को दिया टिकट। हिमाचल में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव कमेटी ने 2 और प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से आनंद शर्मा जबकि हमीरपुर से सतपाल रायजादा को प्रत्याशी बनाया गया। इस बाबत एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस मंडी संसदीय क्षेत्र से विक्रमादित्य सिंह व शिमला संसदीय क्षेत्र से विनोद सुल्तानपुरी को प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। संजय कुंडू सेवानिवृत्त, नए डीजीपी की दौड़ में इनका नाम सबसे आगे। पुलिस विभाग में 35 वर्ष की सेवा के बाद डीजीपी संजय कुंडू मंगलवार को सेवानिवृत्त हो गए। ऐसे में अब प्रदेश में नए पुलिस प्रमुख के नाम को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई। हालांकि देर शाम तक नए डीजीपी को लेकर कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई। राज्य सरकार ने आचार संहिता को देखते हुए पहले ही चुनाव आयोग से नए डीजीपी की नियुक्ति को लेकर अनुमति मांग रखी है। ऐसे में केंद्रीय चुनाव आयोग से अनुमति मिलने पर नए डीजीपी को लेकर अधिसूचना जारी होगी। बादाम के बगीचे में अफीम की खेती। गोपनीय सूचना के आधार पर करसोग पुलिस द्वारा उक्त गांव में छापेमारी का अभियान चलाया गया तो कांजी गांव में एक व्यक्ति के द्वारा बादाम के पौधों के बीच में अफीम की खेती को तैयार करने वाले अवैध कार्य को अंजाम दिया हुआ देखा गया, जिसमें 747 अफीम के पौधे वाली फसल पकड़ी गई। बताया गया कि आरोपी पुलिस को देखकर फरार हो गया, जबकि कुछ पौधे उखड़े मिले तथा कुछ पौधों से फसल के डोडे भी निकले हुए थे। अफीम की अवैध फसल घर के पास ही लगाई मिली। राजीव बिंदल बोले, हिमाचल के इतिहास की सबसे निकम्मी सुक्खू सरकार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की आज तक के इतिहास की सबसे निकम्मी सरकार है सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार। प्रदेश की कांग्रेस सरकार में जरा भी शर्म है तो अपनी सरकार के कामों के बूते जनता से वोट मांगे। कांग्रेस की सरकार ने 1.5 साल में 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज हिमाचल प्रदेश की जनता पर चढ़ा दिया और काम के नाम पर कुछ नहीं किया। मंगलवार को बिंदल ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने करोड़ों रुपए आपदा राहत के लिए दिए। पंजाब के 2 युवक 22.76 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार। अभी तक की सबसे बड़ी खेप पकड़ी। पुलिस चौकी बिलासपुर की टीम ने पंजाब से बिलासपुर चिट्टा बेचने आए 2 युवकों को 22.76 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया। इस मामले को लेकर आगामी जांच शुरू कर दी गई। जंगल में गुच्छी ढूंढने के बाद घर लौट रहा था दंपति, रास्ते में हो गया दर्दनाक हादसा। चंबा जिले के चिराग क्षेत्र की मंगली पंचायत में दलदल में बहने से एक महिला लापता हो गई। पुलिस और प्रशासन की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया है, लेकिन अभी तक महिला का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।